देश महान होता है, मैं नहीं, बड़े बड़े विद्वानों का यह कहना है। जब तक अपन अनुशासित नहीं रहोगे तब तक कहाँ विद्वान होगे, देश को मैं नहीं बढ़ा पाओगे। हर एक चीज में अनुशासन चाहिए। संस्कार वाली बात कहे हैं, कहा जाता है संस्कार से हम संसार को जीत सकते हैं, अहंकार से जीते हुए को भी हार सकते हैं। इसलिए हमें कभी संस्कारी बनना चाहिए, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अहंकारी रावण थे, रावण बहुत विद्वान था, रावण में विद्वता में कमी नहीं थी, रावण बहुत विद्वान थे, लेकिन राम में संस्कार था, रावण में अहंकार था। रावण बहुत विद्वान थे, बहुत, इतना जानो बहुत। जैसे लखरावल जहां में जो तांडव सूत्र बोला जाता है वो रावण का ही लिखा हुआ है, आज भी यज्ञ में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन रावण ने क्या कर दिया, रावण ने अहंकार कर दिया कि हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। लेकिन राम जी क्या थे, संस्कारी थे। राम जी संस्कारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहते हैं कि मर्यादा का पालन किए, मर्यादा का पालन किए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, मर्यादा का पालन किए। बड़े का आशीर्वाद लेते थे, कवच कुंडल की तरह आशीर्वाद काम करता है। बड़ों का आशीर्वाद एक कवच कुंडल की तरह काम करता है। कभी भी आप विपत में कोई पड़ता है, अब विपत से बच जाता है तो कहता है बड़ा बच के लिए हुआ। ए भाई साहब, आप किसी को प्रणाम किए हो, जो आपको आशीर्वाद दिया है ना, वही आशीर्वाद फला और फूला है। आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, आप सुखी जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। क्या बड़ों का, अरे बड़ों का आशीर्वाद, तो बड़ों का आशीर्वाद लेंगे कि नहीं लेंगे? बड़ों का आशीर्वाद हम सभी को लेना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद हम सभी के जीवन के सुखमय बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ मैं ये बात बता दूं, हम लोग आगे बढ़ें, मेहनत से पढ़िए। लड़कियां लोग के लिए ज्यादा हम यही कहेंगे, ये धरती पर जानते हैं सबसे टूटा हुआ इंसान कौन है? जानते हो? नहीं जानते हो? ये धरती पर सबसे टूटा हुआ इंसान अगर कोई है ना, किसी बेटी का बाप, किसी बेटी का बाप। सबसे धरती पर सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान अगर कोई है तो किसी बेटी का बाप। अब पूछिए कैसे सर, क्या बेटी होना गुनाह है? बेटी होना गुनाह है? जी नहीं। वो बेटी के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुनाह है, और गुण अच्छा होना चाहिए, अवगुण नहीं होना चाहिए। और अवगुण हो गया, खराब गुण हो गया, यह गुनाह है। कभी कोई बाप अगर रास्ते से चलता है और उसकी बेटी अगर गलत कदम उठाई रहती है, और रास्ते से उसका जब बाप चलता है, 5 लोग समाज में एक लंग बैठ कर बात करते रहता है, भले वो 5 व्यक्ति कोई दूसरा बात कर रहा हो, आज जब उसका बाप उस रास्ते से चलेगा तो उसको लगता है शायद ये सब हमारे बारे में बतवाई हुई, वहां वो अपना सर झुका कर ऐसे निकल जाते हैं। ऐसे होता है। पैसा से कोई बड़े नहीं होते, पैसा से कोई बड़े नहीं होते। अपने माता पिता की मान सम्मान लड़कियां ही बनाती है और लड़कियां ही बिगाड़ती है। मैं आप सभी को यही बात कहने आया हूं और कह रहा हूं, बधाई के साथ साथ ये भी देता हूं कि आप अपने माता पिता के मान सम्मान को बरकरार रखिए। आपके माता पिता समाज में कभी सर उठाकर जिंदगी जीने का काम करें, ऐसे काम करो। पैसा बड़ी चीज नहीं है, पैसा तो बहुत कोई कमा लेता है, लेकिन मान सम्मान अगर समाज में नहीं हो वह बड़ी चीज नहीं होती है। आप अपने माता पिता की मान सम्मान को बरकरार रखिए। मैं लड़की के पिता को अगर बोला है तो इसको आप नकारात्मक अर्थ लेकर नहीं चलिएगा। मैंने बोला मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, हमारे पास भी एक बेटी है, समझे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सब कोई कहता है कि बेटी जन्म लेती है तो घर में लक्ष्मी आती है। सही बात है, मैं बहुत बेरोजगार था, बहुत बौआ रहा था, हमारा घर बेटी हमारी हुई तो हम अच्छा तरीका से कमाने लगे। लक्ष्मी तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए बताए हैं कि आप लोग अपने माता पिता की मान सम्मान को रखिए, अच्छा कीजिए। IAS हो, IPS हो, सब लड़कियां बन रही है, आप ऐसा करके दिखला दो। समाज के अगल बगल में कोई आगे आपके ऊपर कमेंट कर रहा है तो उसको चुपचाप सुनिए और एक सफल होकर उनको जवाब देने का काम कीजिए। आपको उलट कर नहीं देना है जवाब, अपने सफलता से देना है जवाब। अगर कुछ बोल दिए तो कहा आप तो कुछ नहीं कर पाए, सफलता से जवाब दीजिएगा, बहुत बेहतर कीजिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। मैं यही कहूंगा कि आप सफल होइए, माता पिता की मान सम्मान को बढ़ाइए। हम लोग शिक्षक हैं,
क्या खुशी मिलता है? आप अच्छे कर जाइए, वो कर जाइएगा तो हमको खुशी मिलेगा कि मेरे विद्यार्थी अच्छे कर गए हैं, बहुत खुशी मिलती है। दूसरा क्या है? कुछ नहीं है, बात नहीं रिजल्ट। विद्यार्थी को पढ़ाता हूं तो उसमें 5 फेल भी होते हैं, तो मैं उसका पूरा श्रेय अपने आप को नहीं लेता हूं, मेरा तो सिर्फ उससे मार्गदर्शन रहता है। विद्यार्थी ने अपनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई किया तब जाकर उसको उतना रिजल्ट आता है। 80% से ऊपर अगर किसी विद्यार्थी का रिजल्ट आता है, 400 पार अगर किसी विद्यार्थी का रिजल्ट आता है, तो उस विद्यार्थी में क्वालिटी और क्वांटिटी है। अगर विद्यार्थी में नहीं रहता तो मास्टर अपने दम पर नहीं दिलवा सकता है। आप तो सभी को दिलवा सकते हैं, कोई कह देगा, हमसे प्रश्न करेगा, सर आप इतने बड़े बड़े बात करते हो तो सभी को तो आप में तो क्वालिटी क्वांटिटी आता 400 प्लस तो सभी को दिलवा दिए, हो सकता था। इसलिए कभी भी मैं अपने आप को इसका श्रेय नहीं लेता हूं, यह विद्यार्थियों का श्रेय है। हाँ, मास्टर के बुद्धि विवेक पर चलबा तो 400 तक जयब, अपन बुद्धि विवेक लगाएब तो 400 पार जयब। ठीक है, यही बात है। मन से पढ़िए, बेहतर कीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आपके पीछे आपके माता पिता का बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ है। ये धरती पर माता पिता से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। आप अपने माता पिता के दुखों को दूर कीजिए। कहा जाता है गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब रहते मर जाना पाप है। समझे? गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो हर गरीबी को दबाने की कोशिश करती है। उस अभिशाप से हमें बचने की जरूरत है। मैं ऐसा करूं कि आने वाले जो पीढ़ी हो वो नहीं कहे कि मैं गरीब हूं। ऐसा हमें करके दिखला देना है कि आने वाले पीढ़ी नहीं कहे कि मैं गरीब हूं। ये सभी बातों को करना है और आगे बढ़ना है और अपने भविष्य को बढ़ाना है और माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना है। माता पिता कितना काम कर रहे होंगे, हर एक चीज कर रहे होंगे, आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं। आप उनकी दुखों को समझिए ना, कितना दुख है। सबसे ज्यादा खुशी उस दिन अपने माता पिता को मिलता है जब बच्चे उनके सफल होते हैं। बहुत बड़ा स्वार्थ है। हर एक माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे करें, हमसे बढ़कर बहुत बड़ा व्यक्ति बने। आप उनकी सपना को पूरा करो ना यार, दूसरे की सपना के क्या प्रेम पड़ते हो। आप अच्छा करो, भविष्य में अच्छा कीजिए। ये रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता है। ये रिजल्ट ठीक है, आज हमारी खुशी है, हम सबको सम्मानित करते हैं। रोशन सर आपको जो भी ट्रॉफी जो भी मेडल देंगे, यह क्या है? ये इसलिए दे रहे हैं कि आप ले जाकर रखिए नहीं, यादगार दे रहे हैं कि कभी मैंने मैट्रिक में मेडल जीता था। जब पढ़ाई करते रहोगे मेडल टांगा रहेगा, और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रील्स देखने में मन लगेगा होती जुगा, तो हो सके मेडलों पर नजर पड़ जाएगी तब तो रोशन सर याद आ जाएंगे, चाहे सचिन सर के क्लास में बोले तुरंत, चाहे जितने भी हमारे सर लोग बोले हैं, यह बात आपको याद आ जाएगा। रे एक दिन सम्मान समारोह में गए थे ना, तो सफल हुए थे, तो मुझे मेडल मिला था। ठीक है, तो हम और जीवन में सफल हो कि हमें बहुत बड़ा मेडल मिले, यही बात के लिए आपको दिया जाता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफल होइए। मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। माता सरस्वती आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करे और बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद।